Hello, young friends. Welcome to Jhalak Youth Skill and Research. So, how are you? How did you enjoy the New Year party? Wishing you all very warm and healthy and prosperous New Year 2024. So, here, friends, we are going to talk about just one step ahead 2424. So, here I'm going to talk about that to say no or to leave. Two things we have to leave or quit, and four to acquire or to adopt. So this would be our new year agenda of our youth. Okay, so मुझे कमेंट करके बताइएगा भी कि आप कौन से एजेंडा के लिए एग्री करते हैं और किस पर एग्री नहीं करते. वैसे तो सभी आपको अच्छे लगेंगे और बहुत आसान हैं, बहुत इजी हैं. पहले बात करते हैं क्विट, कि हमको क्या छोड़ना है न्यू ईयर में. वैसे तो आप सब लोगों ने अपने अपने एजेंडा बना लिए होंगे, अपने अपने टारगेट बना लिए होंगे, चाहे आप प्रोफेशनल हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, या स्टूडेंट कम प्रोफेशनल है, यू आर वर्किंग ऑल्सो. तो आपके सबके अपने अपने जो हैं एजेंडाज होंगे. लेकिन आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द लाइफ स्टाइल चेंजेस एंड वेरी सिंपल लाइफ स्टाइल चेंजेस जो कि आपको एनर्जेटिक बनाएंगे, डायनेमिक बनाएंगे एंड द लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ऑल्सो यू विल हैव. दोस्तों, जब हम टारगेट बनाते हैं तो कुछ शॉर्ट टर्म होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म होते हैं. तो ये आपको सारे ही 6 के 6 2 + 4 6 जो हैं. और मैंने 6 इस बार क्यों लिया दोस्तों? एक तो 24 हमारा ईयर है 2024, 23 इज ओवर. तो 24 2 + 4 वो इसलिए भी क्योंकि यह है 2 + 4 = 6. दैट इज the year of Venus. So this year we have to achieve our goals, our all things related to Venus. Venus like happy life, prosperity, good job, marriage, love affair, liking. I will not say the affair, it would be the, if you fell for love for someone, you get anyone near and dear one whom you were looking for a long time, you will get someone. And then some of you may be getting job, some of you may be getting your flat, booking your flat, or someone may be getting for vehicle. So this year is the achieving of all the materialistic gains. तो हमें इस पे दोस्तों हमें लाभ उठाना चाहिए, हमें बेनिफिट उठाना चाहिए. एनी वन ऑफ यू, इफ यू वांट टू नो अकॉर्डिंग टू द न्यूमरोलॉजी आपका ये साल कैसा रहेगा या आपको इस साल में क्या बेनिफिट हो सकता है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ सेंड कर सकते हैं 7009765916. आइए अब बात करते हैं दो चीजें, दो जो हमें लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो क्विट करने हैं. क्या क्विट करना है? नंबर 1, the laziness. The first of all we have to leave the laziness. और जैसे early in the morning आप अगर लेट उठते हैं तो you make a agenda कि आपको half an hour, you start from the half an hour 24 minutes. हम 2024 में गए हैं तो आप 24 minutes लगाइए आप अपना कि मुझे 24 मिनट पहले उठना है. If you are a late get up, if you get up very late like 8 o'clock 9 o'clock, तो कम से कम आप पहले आइए. देयर इज नो एक्सक्यूज कि आप ये कहें कि मैं रात भर पढ़ता हूं या मैं रात में काम करता हूं. नहीं, आप मॉर्निंग में मेक योर प्लेस. देखिए, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में सब जगह पे जो सनराइजिंग का टाइमिंग डिफरेंट होते हैं. सो आई वुड नॉट से दैट यू ऑल ऑफ यू मस्ट गेट अप एट द टाइम ऑफ सनराइज. जैसा कि हमारे बुजुर्ग हमारे टाइम में बोलते थे कि सनराइज से पहले उठना है. और हम लोगों के स्कूल टाइमिंग्स भी जो है वो अर्ली होते थे, 7 o'clock होते थे एंड विंटर्स में 8 o'clock 8:30 तक होता था. तो एनीवे वी हैव टू गेट अप अर्ली. लेकिन अभी मैं सनराइज का नहीं रखूंगी, आप जहां जहां पे रहते हैं, क्योंकि हर जगह टाइमिंग अलग अलग है, एटमॉस्फेयर अलग अलग है. अभी देखिए हम केरला घूम करके आए तो केरला में इतना हॉट था, इट वॉज वेरी हॉट. द मोमेंट वी गॉट डाउन at the Delhi airport, so we came out and it was so cold, it was drizzling
इट वॉज ए कोल्ड ब्रीज। तो आप देखिए हम 15 दिन वहां रह करके आए तो इतनी गर्मी थी वहां पर, स्वेटिंग, वी डिड नॉट कैरी इवन ए सिंगल स्वेटर एनीथिंग। तो इसलिए जगह जैसे मुंबई में जो लोग हैं वहां पे हमेशा ही ह्यूमिड रहता है। तो इसी प्रकार से एटमॉस्फेरिक हमारे यहाँ हमारे देश में बहुत वेरिएबिलिटी है। इसलिए मैं कह रही हूँ आपसे कि जो आपके अब लाइफस्टाइल, क्योंकि अब हमारा लाइफस्टाइल भी बहुत चेंज हो गया है, ऑनलाइन भी हम काम कर रहे हैं, स्टडी भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें, तो हमारा लाइफस्टाइल थोड़ा ऐसा हो गया है। दैट्स व्हाट आई एम जस्ट सेइंग कि जस्ट गेट अप हाफ एन आवर अर्ली। जो आप नॉर्मल रूटीन में उठ रहे हैं उसमें आप 24 में हाफ एन आवर अर्ली। सेकेंड थिंग, अगर आप डिली डैली करते हैं, डिले करते हैं, जैसे आपको अपना असाइनमेंट तैयार करना है, कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी है, कोई प्रेजेंटेशन तैयार करना है, लेकिन आप सोचते हैं कि यार अभी बना लूंगा, एंड देन you are wasting your time on the least essential functions or least essential items. Like for example, आप अपना गाड़ी लेके मोबाइल लेके चले गए कि मैं आज इसकी सर्विस करवाने चला जाता हूँ, आज मैं इसकी सफाई कर लेता हूँ, व्हीकल के लिए, कार के लिए चले गए, और यू वेंट विद सम फ्रेंड केम टू यू एंड यू सेड कि चलो यार आज मस्ती करते हैं। अभी 31st हो गया, 31st के बाद आज का दिन हो गया, तो यू मस्ट हैव एंजॉयड 2 days, आपने जरूर एंजॉय किया होगा न्यू ईयर को। कल से आप सीरियस हो जाए, तो इसलिए आपको डिले नहीं करना है। कहते हैं ना काल करे सो आज कर। तो आपको अपने कामों में, क्योंकि जो आप पेंडिंग रहेगा, जो भी, चाहे आप प्रोफेशनल है, चाहे नॉन वर्किंग है, चाहे वर्किंग है, चाहे स्टूडेंट है, जो भी काम आपका पेंडिंग हो जाएगा, होमवर्क है, अगर आप स्कूल में भी पढ़ते हैं, 10th और 12th में पढ़ते हैं, तो अगर आपका होमवर्क है, ट्यूशन वर्क है, व्हाटएवर वर्क, जो भी पाइल अप होगा, पेंडिंग होगा, वो करना तो आप ही को है। तो वो लेट होता जाएगा, पाइलअप होता जाएगा, फिर आप टेंशन में आ जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, अननेसेसरी आपको टीचर से डांट पड़ जाएगी, बॉस से डांट पड़ जाएगी। तो दिस यू हैव टू लीव। नंबर 2, हमारी लिविंग में क्या आएगा? लिविंग में आएगा लीव एनी वन जंक फूड। जैसे हम सभी खाते हैं, हमारे पिज्जा है, बर्गर है, चिली पोटैटो है, गोलगप्पे हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स, हॉट स्पाइसेस के हमारे जो हैं चॉप्सवे हैं, आपके नूडल्स हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स, इवन द केक एंड पेस्ट्रीज। तो आप किसी एक पर थोड़ा टैग लगाए कि नहीं, मुझे इस साल में ये वाला जंक फूड छोड़ना है। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू कि ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस हुए हैं, ऐसा घटना हुई है कि जो गोलगप्पे वाला जो पानी है, जो कि बहुत स्पेशली अच्छा लगता है, स्पेशली आजकल तो हमारे बच्चे भी, बॉयज भी खाते हैं, हमारी गर्ल्स को बहुत अच्छा लगता है। तो हमारे हर दिन जो है, हर दूसरे तीसरे दिन गोलगप्पे खाने जाते हैं, बच्चियां जाती हैं। तो वहां पर क्या हुआ कि वाटर में जो है, वो गोलगप्पे वाला भाई जो है वो थोड़ा सर्फ मिला देता था। क्यों? क्योंकि वो कहता था कि उसका खट्टा हो जाता है, खराब हो जाता है, फर्मेंट हो जाता है, becomes a water becomes a fermented or the bitter. So then he said कि people don't like it. So I started, someone told me कि you just add a little bit of detergent. So I started putting it some surf into it. So now it doesn't get the fermented. It doesn't get the froth over this. तो अब बताइए, अब उसको जो भी खा रहा था उसके पेट लूज मोशंस हो रहे थे। तो करते करते ये बात फैल गई बच्चों में, लेडीज में, कि जब भी हम वहां से गोलगप्पे खा के आते हैं तो हमें ये प्रॉब्लम होती है। और बहुत जगह अनहाइजेनिक कंडीशंस भी होती हैं। कहीं पर जो आप देखें, जहां पे वेंडर्स होते हैं, गोलगप्पे वाले हैं, या आपके भेलपूरी वाले हैं, है ना, या भुट्टा जो बनाते हैं, कॉर्न जो बनाते हैं, तो आपको वहां पे हाइजीन भी देखना है। और जहां पे आपको लगता है, जहां पे वेंडर कोई ऐसा है कि जो हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहा है, आप उसे कह भी सकते हैं, कंप्लेन भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आजकल किसी को बोलेंगे तो वो अफंड हो जाएगा। तो बेटर है कि आप वहां पे छोड़ दें। तो आप इस तरह से कोई भी एक फास्ट फूड जो कि आपको लगता है कि खाने के बाद आपकी तबीयत खराब हो जाती है, या वो जगह पे आप खाते हैं तो वो खराब हो जाती है, तो उसको आप छोड़ दें। तो ये 2 एजेंडा दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों न्यू ईयर में एक्वायर, व्हाट टू एक्वायर, व्हाट टू अर्न, व्हाट टू डू, व्हाट टू एड ऑन। तो आपको क्या एड ऑन करना है अपने लाइफस्टाइल में? नंबर 1, लर्न एंड चर्न। आप कोई ना कोई न्यू स्किल को ज्वाइन करें। वो जो स्किल है वो आपकी पैशन भी हो सकता है, आपकी हॉबी हो सकती है, आपका इंटरेस्ट हो सकता है, या आपका लॉन्ग पेंडिंग आपकी डिजायर हो सकती है।
कि जो आप चाह रहे थे कि मैं ऐसा कुछ करूं, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना चाहिए, ऑन एंड ऑफ यू आर हैविंग दिस थिंग, थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट था, इंक्लिनेशन था, तो आप उसको जरूर एक्वायर करें, उस पर स्किल को जरूर एक्वायर करें, क्योंकि उसके स्किल गेन करने पर ही आपको फ्यूचर में बेनिफिट होगा। जो मैंने पहले कहा कि लॉन्ग टर्म, तो ये जो भी हमारी 2+4 हमारी जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं दोस्तों, ये लॉन्ग टर्म गेन देने वाले हैं आपको। यू नेवर नो कि आज जो स्किल आप ले रहे हैं वो आपका विद इन एन ईयर और 2 इयर्स वो आपके लिए एक अर्निंग पोटेंशियल बन जाए आपका, या उसी के बेसिस पे आपको अपने ऑफिस में प्रमोशन मिल जाए, या किसी और जगह पे आपको उससे बेटर जॉब मिल जाए, कोई बेटर जॉब का ऑफर आ जाए। इसलिए स्किल को जरूर आप करें। आपने मेरी वीडियो देखी होगी, मैंने स्किल डेवलपमेंट डे पर बनाई थी, तो वो भी आपने देखी होगी, आपको याद होगा कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द स्किल्स। नाउ ये अब हुआ हमारा एक्वायर करना। दूसरी बात दोस्तों, समथिंग टू डू गुड टू अदर्स। दोस्तों अदर्स में अब कौन आता है? हमारा एनवायरमेंट, हमारी सराउंडिंग, हमारे रिलेटिव्स, हमारे नेबर्स, हमारे पेट्स, या स्ट्रे एनिमल्स लाइक काउज हैं, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, ऐसे एनिमल्स। तो दोस्तों कुछ ना कुछ आप ऐसा जरूर करें कि गुड टू अदर्स। आप नेचर के लिए कर सकते हैं, कहीं पे भी आप, कहीं आपके आसपास कोई पार्क है या कोई ओपन प्लेस है आसपास में, कहीं फॉरेस्ट एरिया है, लैंड है, तो वहां पर जाकर के आप कम से कम एक प्लांट लगा दीजिए। 2024 में कम से कम वन, दैट्स व्हाट आई सेड, वन स्टेप, एटलीस्ट वन स्टेप। मैंने अपने झलक लाइफस्टाइल ज्योतिष पर मैंने एक वीडियो डाली थी, 1 मिनट ठहर। तो उसमें मैंने ये कहा था कि 1 मिनट जब हम रुकते हैं तो उसके कितने बेनिफिट्स होते हैं, कितना हम अपने लिए अच्छा कर सकते हैं और कितना दूसरों के लिए। तो यहां पर आपके लिए ये है जस्ट वन स्टेप। तो ये 6 है। अभी जैसे मैंने कहा कि दूसरों के लिए, तो एनिमल्स के लिए आप कर सकते हैं कि ठीक है, मैं डेली किसी ना किसी स्ट्रे डॉग को मैं एक रोटी या एक बिस्किट पैकेट 5 रुपीज वाला एटलीस्ट मैं दूंगा, या आसपास में कहीं आप देखते हैं कोई शी डॉगी है, अगर उसके बेबीज हैं तो वहां पे दे। दोस्तों केरला में मैंने देखा वहां पे डॉगीज बहुत कम होते हैं। चेन्नई में हम लास्ट ईयर गए थे, तो चेन्नई में भी हमें बहुत कम डॉगीज दिखे थे, लेकिन जो दिखे दोस्तों दे वर वेरी वीक, वो बहुत स्टार्विंग कंडीशन में थे। तो इससे मुझे लगा कि वहां पे एक जनरल जो अवेयरनेस कहें या कॉन्शियस या फीलिंग एनिमल्स के प्रति इतना नहीं है। इवन द हम बहुत लोगों से बातचीत हुई तो लोगों ने बड़े प्राउडली कहा कि काउज आ गया, स्ट्रे एनिमल्स आपको केरला में नहीं दिखेंगे, काउज स्ट्रे नहीं दिखेंगे। दोस्तों दैट इज गुड, बहुत अच्छी बात है। जैसा आप जानते हैं कि केरला में 100% लिटरेसी भी है, लेकिन जो है तो उनको तो हमें फीड करना एज ए ह्यूमन बीइंग, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। तो आप अपने घर के आसपास में पौधे लगा सकते हैं, स्ट्रे एनिमल्स को, काउज हैं तो काउज को दे सकते हैं, या आसपास में कोई आपके गौशाला है तो गौशाला में जाकर के कभी दे दीजिए। कम से कम ऐसा कुछ रूटीन बनाए कि महीने में एक बार आप ऐसा कर दें। आपके आस पड़ोस में कोई बुजुर्ग कपल रहता है, बुजुर्ग रहते हैं, तो आप उनके पास चले जाइए कि अंकल आंटी दिन महीने में एक बार मैं किसी दिन आ जाया करूंगा, या आप मुझे बता दें किस दिन आप चाहते हैं, अगर आपके बिल्स जमा करने हैं, अगर आपका ग्रोसरी कुछ सामान बाहर से मंगवाना है, मैं आपकी कंप्यूटर की रिलेटेड हेल्प कर दूंगा। टेक्नोलॉजी, क्योंकि हमारे जो एल्डर्स हैं वो टेक्नोलॉजी को लर्न नहीं कर पाते। जैसे कि अभी मिस वर्ल्ड फेमिना इंडिया में तो क्वेश्चन पूछा गया कि आप क्या एक चीज जो है बुजुर्गों के लिए, एल्डर जनरेशन को आप लगते हैं कि आप डिफरेंट कर सकते हैं। तो बहुत सुंदर जवाब था एक एस्पिरेंट का कि मैं चाहूंगी कि मैं उनको सिखा पाऊं, कि वो सीख पाए, हमारी एल्डर जनरेशन जो है वो हमसे एक चीज लर्न कर सके कि वो सीख सके, टेक्नोलॉजी को सीख सके, ताकि उसका बेनिफिट उनको हो सके। तो ये बहुत सुंदर थॉट है। दिल्ली में एक केस था, जैसे आप जानते हैं कि पॉलिसी है पोल्यूशन की वजह से कि 15 इयर्स के बाद में जो है वो आप गाड़ी नहीं ड्राइव कर सकते। तो एक एल्डरली जेंटलमैन थे, वो बोलने लगे कि भाई मैं तो मारुति दिन महीने में एक ही बार निकालता हूं जब मैं अपनी मेडिसिन लेने जाता हूं, अब मैं एक दिन के लिए नई गाड़ी खरीदूं, हाउ इट इज जस्टिफाइड? आई एम अ सीनियर सिटीजन,
और ना मेरे पास इतने पैसे हैं कि अब मैं नई गाड़ी खरीदूं, और ना मैं इतना टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड हूं कि एवरी टाइम मैं कैब को बुला लूं, कैब से चला जाऊं। तो देखिए हाउ पेनफुल इज दिस, इट्स अ प्लाइट ऑफ ए सीनियर सिटीजन। तो वहां पर आई विश कोई आपके जैसा यूथ हो, वो ये जिम्मेदारी उनकी ले सके कि ठीक है अंकल, मैं महीने में एक बार आपकी मेडिसिन में ला दिया करूंगा, या मैं आपको अपने साथ लेके चलूंगा, आप मेरे साथ चल सकते हैं और मैं मेडिसिन आपको दिलवा सकता हूँ। तो इस तरह का कोई भी एनी काइंड ऑफ सोशल वर्क और एनी काइंड वर्क ऑफ ह्यूमैनिटी, हम्बलनेस, तो ये एनवायरमेंट के प्रति भी है। वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर मदर नेचर। वो भी तो दुखी है, पोल्यूशन है तो क्या हम ही दुखी हैं? इंसान ही दुखी हैं, हमारी मदर नेचर भी बहुत दुखी है। तो आप देख रहे हैं आज जापान में ही जो है अर्थक्वेक भी आया, ऑन एंड ऑफ आप सुनते हैं, कितनी बार सुनते हैं अर्थक्वेक, क्यों आते हैं अर्थक्वेक, क्यों हो जाती है सुनामी? आप वेरी वेल यू आर अवेयर ऑफ द क्लाइमेट चेंज एंड द एनवायरमेंट। तो हमको बेटरमेंट करना है कहीं पे भी, जो आपको अच्छा लगे, जो आपकी पर्सनैलिटी से मैच करे या आपके सराउंडिंग में हो, तो आप समथिंग कुछ ना कुछ जरूर करें। अब आइए बात करते हैं कि व्हाट टू डू गुड टू योरसेल्फ। आपकी अपने प्रति भी तो जिम्मेदारी है ना, व्हाट टू डू फॉर योर फ्यूचर। आपको अपने फ्यूचर के लिए भी कुछ सोचना है। तो क्या कर सकते हैं आप? द बेस्ट थिंग टू सेव सम मनी, वेदर यू आर अर्निंग और वेदर यू आर नॉट अर्निंग। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको पेरेंट्स देते होंगे कुछ पैसे ये खर्ची के लिए, तो आप उसमें से भी कुछ बचा के रख लीजिए। ये नहीं है कि उन्होंने अगर 500 रुपीज मंथ के दिए तो आप उसको पूरा का पूरा खत्म ही कर दें। ट्राई टू सेव 50 रुपीज, 100 रुपीज आउट ऑफ दैट, कुछ भी करके, बिकॉज दिस मनी ओनली इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन फ्यूचर ऑल्सो। मैं आपको याद दिलाऊं, एक कोरोना टाइम में बहुत हुआ कि हमारे जो वर्कर्स हैं, जो हमारे, वो जब उनको जाना पड़ा स्टेट छोड़ करके, अपनी स्टेट्स में जाना पड़ा, अपने घर जाना पड़ा, तो उनका ये रोना था कि हमारे पास पैसे नहीं, हम कैसे जाएंगे, सरकार हमें हमारी स्टेट में भिजवा दे या हमारे घर में भिजवा दे या कोई हमें हमारे घर तक भिजवा दे। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने जो पैसा अर्न किया उसको उन्होंने साथ साथ उसको खर्च करते गए, चाहे किसी को दिया, चाहे घर भेजा, चाहे रिलेटिव को दिया, चाहे अपने ऊपर खर्च किया, कुछ भी किया। दे हैव नॉट प्लान द सेविंग मनी ऑन देयर ओन। उन्होंने अपने पास सेव करके नहीं रखा था, इसलिए उन्हें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई। तो आपको बचाना चाहिए अपने फ्यूचर के लिए। और इसमें एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगी कि मुकेश अंबानी जी के बेटे आकाश अंबानी, तो उन्होंने क्या किया था, उनके दादाजी ने उनको जो है बैलून्स लेके दिए। तो आकाश जी ने क्या किया, एज ए चाइल्ड, देखिए अब कोई ये बोलेगा कि बिजनेस उसके ब्लड में है, वो तो ठीक है, आप कह सकते हैं, यू कैन गिव ए लॉजिक टू दैट, लेकिन एज ए चाइल्ड उन्होंने क्या किया, वो बैलून्स को बेचा, सेल कर दिए बच्चों को, एंड ही मेड मनी आउट ऑफ दैट। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने उन बैलून्स के साथ खेला नहीं, खेला भी, और खेल खेल में उसको दूसरों को बेच भी दिया। ये नहीं है कि खेल खेल के तोड़ दिए। अब खेलने का मतलब ये नहीं होता है कि किसी खिलौने को या बैलून को तोड़ ही दिया जाए तभी उसे खेलना माना जाएगा कि उस बच्चे ने तो खेला ही नहीं। अब कोई बच्चा जो है लॉजिक दे सकता है कि जी वो आकाश ने तो खेला ही नहीं बैलून्स के साथ, उसने तो बेच दिया, ये सेल कर दिया। ऐसा नहीं है, उन्होंने खेला भी और खेल खेल में सेल भी किया टू मेक मनी, और वो पैसे बनाए, फिर उससे उन्होंने और खरीदे, है ना। तो यू कैन हैव दैट हैबिट। तो ये जो है मनी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा बहुत जरूर आप सेव करें। अब बात आती है व्हाट टू डू गुड फॉर योर फैमिली। अब अक्सर बच्चों का ये होता है, हम क्या कर सकते हैं, मम्मी पापा उनकी जिम्मेदारी है, उनको करना है, हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे, या अक्सर बड़े बड़े बच्चे भी आजकल घरों में जब झगड़े हो जाते हैं या शादियों के बाद भी जब पेरेंट के साथ में झगड़ा हो जाता है, और देयर आर मेनी, इट इज वेरी सैड टू से, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि जहां पे बच्चों ने माँ बाप को घर से निकाल दिया, या और इस तरह की ऐसी घटनाएं, दर्दनाक घटनाएं हैं, या बहुत सारे केसेस, कोर्ट केसेस, कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं बच्चों और पेरेंट्स के बीच में। दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट सिनेरियो। वो क्यों है? एंड चिल्ड्रन हैव बिकम वेरी अब्यूसिव। तो आपको क्या करना है, गुड फॉर योर फैमिली, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप अपनी लैंग्वेज को अब्यूसिव ना होने दें, आप उनके साथ मिसबिहेव ना करें, खराब लैंग्वेज ना बोलें, नेबर्स में, आस पड़ोस में कहीं पर
अपने फ्रेंड सर्कल में भी अपनी लैंग्वेज को पोलाइट हम्बल ही रखें। ठीक है, अगर सामने वाला बुली करता है या कोई मिसबिहेव करता है या आपके किसी फ्रेंड का आपको अच्छा नहीं लगता बिहेवियर, तो यू कैन लीव द फ्रेंडशिप एंड टेल हिम पोलाइटली एंड हम्बली, लेट्स पार्ट लाइक फ्रेंड्स, छोड़ दीजिए। कहीं पे घर में भी अगर कोई हॉट कन्वर्सेशन हो रहा है, जस्ट स्टॉप दैट कन्वर्सेशन देयर ओनली। तो ये भी आपको एक अपने लाइफ में एक चेंज लाना है, जस्ट डिटरमाइन करना है आपको। एक जो हम कहते हैं ना कि जैसे हमने कसम खा ली या हम टेक ए ओथ या प्रॉमिस टू योरसेल्फ, एक जस्ट आपको वन पॉइंट यू हैव टू प्रॉमिस टू योरसेल्फ कि मुझे ये नहीं करना है। तो एंड सेकेंडली यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एज वेल। हमारे बच्चे हैं आजकल के बड़े अग्रेसिव हैं, बड़ी अग्रेसिवली आप गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, है ना, हंसते हुए जा रहे हैं, हेलमेट यूज नहीं करते हैं। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेफ्टी। फूड, गलत खाना पीना नहीं है, पार्टी करनी है, एंजॉय कीजिए पार्टी, लेकिन बी केयरफुल कि आप पार्टी में कोई चीज ऐसी गलत खाने ना लगे या किसी चीज का आपको एडिक्शन ना हो जाए, आप एडिक्ट ना बन जाए। क्योंकि जब ऐसी चीजें होती हैं तो उसका प्रभाव फैमिली पर पड़ता है। अगर बच्चे यूथ हमारे स्कूल गोइंग चाहे जॉब में भी चले गए तो भी अगर ऐसा होता है तो वो फैमिली पर बात आती है। तो डू समथिंग टू योर फैमिली। तो आप इसी से छोटी छोटी बातों से ही आपकी फैमिली अच्छी रहेगी, खुश रहेगी, आप झगड़ा टंटा नहीं होगा, आपकी कोई बैड हैबिट नहीं है, आप आपका सिस्टम जो है, लाइफ ऑफ स्टाइल आपका जो है अच्छा है, सिंपल है, सोबर है, तो फैमिली ऑटोमेटिकली अच्छा फील करेगी। तो दोस्तों इस प्रकार से ये 2+4, तो इसे कोशिश करें। मैंने बहुत सारे आपको ऑप्शंस दिए हैं, जो आपको जैसा सूट करे आप कर सकते हैं। आप किसी भी प्रोफाइल के हो, किसी भी स्टेटस के हो, किसी भी एज ग्रुप के हो। यूथ हमारा यूथ है, यूथ के ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत डिटेल में मैंने वीडियो डाली हुई है। आई कंसीडर ऑल ऑफ यू माई चिल्ड्रन। आप 14 से स्टार्ट हो करके मेरे इवन वीडियोस, मुझे मालूम है कि लोग 35 एंड 50 तक भी मेरी वीडियोस को देखते हैं इसमें। तो आई वेलकम यू ऑल, आप इसे देखिए। और जो बड़े लोग भी अगर देख रहे हैं, फैमिली वाले लोग भी देख रहे हैं, तो वो अपने बच्चों को ये वीडियोस दें, सेंड करें, अपने रिलेटिव्स को सेंड करें, उनके चिल्ड्रन को। आप अगर मामा है, चाचा है, ताऊ है, तो आप अपने बच्चों को जो है, कजिन्स को, बच्चों को, फैमिली में आप ये वीडियो मेरी सेंड करें ज्यादा से ज्यादा। उन्हें बताएं भी, इस चैनल के बारे में बताएं और मेरे सब्सक्राइब करें चैनल को। और मैंने आपको बताया कि अगर आप डेट ऑफ बर्थ से अपना जानना चाहते हैं, अपने बर्थडे से जानना चाहते हैं न्यूमरोलॉजिकली आपका ये ईयर कैसा रहेगा और इस ईयर में आप किस में अचीव कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, किस फील्ड में, आपका जॉब, आपका प्रोफेशन, आपकी एजुकेशन, तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स, लव यू ऑल एंड वेरी 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 हैप्पी 2024. Wishing you it would be health and wealth. Thank you very much.